नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में साल 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख का बजट पेश किया था। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है और इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ का बजट था। बजट में महिला सुरक्षा, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान रखा गया है। सत्तारूढ़ दल के नेता बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बंटवारा और झूठ का पुलिंदा बता रहा है। गोरखपुर की बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने केशव मौर्य के बारे में किया है। रवि किशन ने कहा कि इस तरह की भाषा से अखिलेश यादव की छवि खराब हो रही है। रवि किशन जौनपुर के मीरगंज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे जब उन्होंने अखिलेश यादव के लिए ऐसी बात कही। सदन की गरिमा होती है, हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया। तू तड़ाक और एबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है और वो उससे पता चलता है कि उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। देखिए, हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएं। और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहे, उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही, उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है अखिलेश यादव जी की। यूपी विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। शिवपाल ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी मेहनती हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि योगी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है। योगी की तारीफ करते हुए शिवपाल ने कहा है कि सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर भी अपनी बात रखी। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया और संत के साथ साथ योगी भी हैं। और योग का मतलब है सबको जोड़ना। कभी कपिल सिब्बल के टिकट पर सवाल, कभी विधानसभा में सीट को लेकर नाराजगी और अब सदन के अंदर भतीजे के लिए चाचा का बयान कई सवाल उठाता है। आखिर वो कौन सी सलाह थी जो भतीजे ने नहीं मानी? ये विपक्ष में होते हैं और वो लोग होते, मानी नहीं बात हमारी। इस एक बयान ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। मसलन चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने क्या सलाह दी? अखिलेश यादव ने कौन सी सलाह नहीं मानी? क्या सलाह ना मानना ही नाराजगी की वजह है? सदन में बीजेपी की तारीफ के पीछे वजह क्या है? ऐसे और भी सवाल हैं जिनके जवाब खुद शिवपाल यादव ही दे सकते हैं, लेकिन जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो वो कुछ इस तरह से टाल गए। शिवपाल यादव के मुताबिक सभी जानते हैं, लेकिन सवाल है ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खां ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रखी गई एक शर्त को चुनौती दी है। आजम खां का कहना है कि ये शर्त उनके जौहर यूनिवर्सिटी के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है। जौहर यूनिवर्सिटी को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाने का आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आज एक अहम सुनवाई है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है जिसको ये चुनौती दी गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है और इससे पहले कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अली अहमद पर एक कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। अली अहमद लंबे अरसे से फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। ज्ञानवापी केस में वकील विष्णु जैन ने बड़ा आरोप लगाया है। वकील विष्णु जैन के मुताबिक परिसर के अंदर मिले शिवलिंग को डैमेज किया गया है। विष्णु जैन के मुताबिक कथित फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद मिला है वो मुस्लिम पक्ष ने किया है। शिवलिंग के ऊपर चक्री रखी गई थी जो कि अब स्ट्रांग रूम में रखी गई है। उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई है। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। आगे बढ़ते और बात करते हैं पीलीभीत जिले में मंदिर और गुरुद्वारे से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जा रहे हैं। एसपी ने खुद स्कूल पहुंचकर शहर के नामी गिरामी मंदिरों और गुरुद्वारे से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को गिफ्ट दिए हैं। अब ये लाउड स्पीकर बच्चों की प्रार्थना और स्कूल के दूसरे कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हम अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरसिख समाज की तरफ से ये पहल है कि ये स्कूल जो है आर्य इंटर कॉलेज इस स्कूल को दे रहे हैं ताकि बच्चों को जो सुबह प्रार्थना होती है उसमें ये जो लाउड स्पीकर काम आ सके और आने वाले में जो मीटिंग होती है, बच्चों के फंक्शन होते हैं, इसमें काम आ सके। सड़क सुरक्षा योजना के माह अभी चल रहा है। इससे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी प्रदेश भर में जनता की मतलब सुविधा है, तो जो एग्ज़ाम्स दे रहे बच्चों की सुविधा है, बहुत सारे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर जो बिना परमिशन के चल रहे थे, जो एक ध्वनि प्रदूषण का एक रीज़न भी था, वन ऑफ द रीजंस भी था, तो उन्हें अपने संवाद स्थापित करके सहमति से हटाए गए थे। हटाने के बाद वो स्पीकर जो निकाले गए थे, तो फिर से उनका एक बहुत सराहनीय पहल है कि बुलंदशहर में 2 दर्जन से अधिक धर्मगुरु धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार कर कलेक्ट्रेट लाए और लाउड स्पीकर को डीएम और एसएसपी को सुपुर्द कर दिया है। धर्मगुरुओं ने डीएम और एसएसपी से ये आग्रह किया है कि इन लाउड स्पीकर्स को उन स्कूलों को गिफ्ट किया जाए जहां पर लाउड स्पीकर नहीं है या स्कूल प्रबंधक किराए पर लाउड स्पीकर लेकर प्रार्थना कराते हैं। डीएम और एसएसपी ने धर्मगुरुओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए कई स्कूलों को, कॉलेजों को लाउड स्पीकर्स सौंप दिए। विद्यालयों में किराए का ये लोग माइक लेते थे डिबेट के टाइम पे, यानी कोई राष्ट्रीय पर्व होता था। आज इनको जीजीआईसीज में, जीआईसी में, मुस्लिम इंटर कॉलेज है हमारा, एक बड़ा इंटर कॉलेज है, उसमें और भी जो हमारे कॉलेजेज हैं उनको गिफ्ट के रूप में स्वतः ही इन लोगों ने यहाँ आ करके जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने गिफ्ट दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद ने कहा है कि KF 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी सरकार में उन पर गोलियां चलाई गई। गोली लगने से मेरा भाई मारा गया, मुझे 302 केस में जेल में डाल दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। संजय निषाद ने कसरवल गोलीकांड की जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया, एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा माननीय
मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा जान मेरी राजनीति से बचाया है। ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह नहीं था। कहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी गिरफ्तार दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत। तो वहीं संजय निषाद के इस वार पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी इतनी बुरी थी तो आप अपना बेटा लेके क्यों आए थे? आपका नंबर भाई आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो लिखित में दिया, आपका नंबर आएगा, आपका बुलवा जाएगा। ठगने का काम किया। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, थोड़ा शांत रहिए। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अपराधियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी गौ तस्करी में कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये आरोपी शहर के टॉप 10 वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने अभियान के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। इन्होंने मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी 10,000 के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। शानू और वाहिद ये लंबे समय से वांछित चल रहे थे। शानू पर लगभग 9 मुकदमे हैं और वाहिद पे 18 मुकदमे हैं। पूर्व से गोकशी, हत्या के प्रयास, लूट चोरी जैसे मुकदमे इन पर हैं। ये थाने के टॉप 10 भी हैं। इनके पास से एक तमंचे की बरामदगी की गई, कारतूस की बरामदगी की गई है। और बात मथुरा की कर लेते। मथुरा में पुलिस ने लिफाफा गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश पहले लोगों को गाड़ी में लिफ्ट देते थे, फिर सुनसान इलाके में नशा सुंघाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने लुटेरों के पास से अवैध हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद किया है। एक अवैध शस्त्र, कुछ नशे की गोलियां और एक सोने की अंगूठी जो कि कोतवाली क्षेत्र की एक लूट की घटना में गायब गई थी, वो बरामद हुई है। एक अवैध शस्त्र, कुछ नशे की गोलियां और एक सोने की अंगूठी जो कि कोतवाली क्षेत्र की एक लूट की घटना में गायब गई थी, वो बरामद हुई है। और बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप, महिला प्रोफेसर से लगाया है दुष्कर्म का आरोप। कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म करने का आरोप, दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है प्रयागराज से इस वक्त की। दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप सामने आया है। आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद में शीशा फैक्ट्री के गत्ते में आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाना दक्षिण के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ग्लास डेकोरेटर्स फर्म में गत्ता रखा हुआ था। ये गत्ता ग्लास की पैकिंग में इस्तेमाल होता था। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। तो सरकार की सख्ती के बावजूद भी सूबे में हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला उन्नाव का है, जहां शादी समारोह में एक युवक का ग्रीनर बंदूक से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। युवक का नाम देवेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो कोटेदार है। 7 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायरिंग के
युवक के दूसरी तरफ नाबालिग बच्चे और युवक खड़े हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर बच्चा सहम जाता है और कुछ कदम पीछे हो जाता है। इतना ही नहीं, वो फायरिंग की आवाज बचने के लिए अपने कान भी बंद कर लेता है। साथ ही खड़े दूसरे बच्चे और युवक भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं। दही थाना क्षेत्र के मुकुंद खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायरिंग की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और थोड़ा पीछे हट गए। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सरकार की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग के मामले कम नहीं हो रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां ट्रैक्टर के पलट जाने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई है और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पहले नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के कलवरी महमदाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बांस लाद कर जा रहा था, तभी वो ग्राम चक हनुमान के पास बेलगाम होकर पलट गया। इस हादसे में बोनट पर बैठे 4 मजदूर ट्रैक्टर के नीचे दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर इन मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और बात उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत होने की खबर मिली है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला है। बताया यह भी जा रहा है कि गाड़ी में 4 बच्चे समेत कुल 13 लोग सवार थे। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे। सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर 108 एम्बुलेंस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 10 घायलों को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। फिर इसके बाद इन लोगों को सीएचसी बड़कोट में भर्ती कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा है कि सेवा, सदाचार व समर्पण की जीवंत प्रतिमूर्ति, नारी सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर, महान समाज सेविका माता रमाबाई अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शिक्षित एवं जागरूक समाज निर्माण में आपका अतुलनीय योगदान हर भारतीय को समाज सेवा हेतु सतत प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक